नमस्कार दोस्तों, मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और नागपुर में भी मॉनसून आ चुका है। पिछले कुछ 3-4 दिनों से नागपुर में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और नागपुर की सड़कें और सीवर लाइंस पानी की वजह से चोक हो जा रहे हैं। इसी बीच सबसे डेंजरस चीज़ ये हो रही है कि लोगों के घरों में सांप निकल रहे हैं। किसी की वॉशिंग मशीन में, किसी के किचन में या किसी के वॉशरूम्स में सांप निकल रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपके घर पे सांप निकल जाए तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे उसे टैकल कर सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। तो सर मुझे आप ये बताइए कि अगर लोगों के घर में सांप घुस जाए, जैसे अब इतने दिनों से केसेस देख रहे हैं, सेमिनरी हिल्स पे वॉशरूम से सांप निकल रहा है, किसी के वॉशिंग मशीन में सांप निकल रहा है, तो अगर हमारे घर पे कोई जहरीला या नॉन वेनोमस स्नेक भी निकले तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? सिंपल वेज क्या रहेंगे? ऐसा है कि अपने घर में सांप ना आए, इसके लिए अपने को एक बात करनी पड़ेगी। अपने घर में जो होल्स है, उसके बाद जो डोर्स रहते हैं उसमें गैप रहती है, उसको अपने को पहले फिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर के ऊपर पेड़ पौधे लगे रहते हैं बाहर से, जो उसकी डाली अपने घर में आती है तो उसको भी कट करना है, क्योंकि वहाँ से भी सांप आने का खतरा है। उसके बाद सीवर लाइन जो रहती है अपने घर के पीछे, वो भी ओपन रहती है, उसमें जाली लगाना पड़ेगा अपने को। उसके बाद रात को सोते समय नीचे ना सोए, क्योंकि अभी जो घटनाएं आ रही है स्नेक बाइट की, वो ज़्यादा क्रेट बाइट की आ रही है। और क्रेट ऐसा सांप है जो रात को ही ज़्यादा काटता है, मतलब वो रात को ही ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो नॉक्टर्नल है निशाचर। उसका ऐसा है कि वो इतना बारीक उसका काटने का वे होता है कि जनरली बहुत से लोग, अभी भी अपने पास 3-4 पेशेंट हैं जो बच्चे हैं, उनको जब काटा था उसकी मम्मी ने बोला था मच्छर या मूंगी काटी होगी और उनको सुला दिया, तो उसमें से एक बच्चे की तो डेथ हो गई है। तो ऐसे किस्से बहुत आ रहे हैं। क्रेट ऐसा सांप है जो जितने जन सोए 2, 3, 4 सबको काट सकता है, उसी मात्रा में सबकी उससे मौत भी हो सकती है। बहुत लोगों को उसका समझता ही नहीं कि क्या हुआ है। तो इसके लिए अपने को घर के नीचे जो गैप्स होती है उसको भी फिल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चूहे अपने घर में बहुत रहते हैं, उसको भी अपने को रखना नहीं, उसका भी इंतजाम करना है। और अगर जैसे हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में सेमिनरी हिल्स की घटना है कि उनके वॉशरूम से कोबरा निकला है। बाय चांस अगर किसी के घर कोबरा निकल जाता है और हमारे अगर वो सामने है 5 फीट, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि कोबरा हमने यूजुअली देखा है फन निकाल के अटैक करने को ही देखता है, तो उससे कैसे बच सकते हैं हम? मैंने आपको जैसे बताया कि जो टॉयलेट में आता है उसका मुख्य कारण ये है कि अपनी सीवर लाइन जो पीछे से होती है ना वो ओपन होती है, तो उसको अपने को फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर अपने को सांप दिखाई देता है घर में, तो अपना पहला एक है कि अपने को उससे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, 10-20 फीट की दूरी। या अगर नीचे सांप है तो अपने को थोड़ा ऊपर एक बेड के ऊपर खड़े रहकर भी उसको देखना पड़ेगा। और आपको नज़दीकी सर्पमित्र, पुलिस स्टेशन या फायर, इनको कॉल करना है, ना कि उसको पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि कोई भी जो स्नेक होता है वो अटैक करने को ही देखता है। पर एक बात ऐसा है कि जनरली हमने देखा है कि कोबरा एक समझदार सांप माना जाता है, एकदम जनरली ना अटैक नहीं करता है। पर उसके रेंज में आने के बाद, कोई भी सांप उसके रेंज में आने के बाद अटैक करता ही है, तो अपने को उसको 10-20 फीट की दूरी अपन रखेंगे और उस पर वॉच करेंगे। और उसके बाद उसका एग्जैक्ट लोकेशन, जिसको भी हम बुला रहे हैं सर्प मित्रों को, उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, जिससे कि सर्प मित्रों को भी हेल्प हो कि सांप कौन सा है देखने में। उसके बाद अपने को अगर इतना टाइम है तो अपन फोटो भी खींच कर रख सकते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कभी कभी बहुत से लोग ना सांप काटने के बाद ना फोटो खींच कर रख देते हैं, कोई मार देता है। इससे क्या होता है, मारना तो गलत है, फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने से क्या होता है कि सर्प मित्र हो या डॉक्टर्स हो, उनको एक आइडिया आ जाता है कि ये सांप का बाइट था। हमारे पास इतने केसेस आई है इस साल, कम से कम 15-20 लोग ऐसे आए थे जिसको नॉन वेनमस स्नेक बाइट था और वो हॉस्पिटल में थे। तो मैं जब गया था तब उनको बताया था कि नॉन वेनमस आपको कुछ नहीं होगा। मतलब उनका वो, मतलब कभी कभी हॉस्पिटल में ऐसा भी देखा गया है, बहुत से हॉस्पिटल में नॉन वेनमस में भी उसको एंटी स्नेक वेनम चढ़ाया गया है, क्योंकि वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं स्नेक बाइट के ऊपर प्रोटोकॉल की सब पता है ना कि कौन से स्नेक ने काटा है उन्हें। एग्जैक्टली। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सांप देख पाए या फोटो खींच पाए, उसका वर्णन बताए, तो उसको क्या थोड़ा हेल्प हो जाएगा और उसमें उसकी जान भी बच सकती है। और जो एंटी स्नेक वेनम लगने वाला है वो भी नहीं लगेगा, वो भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए। तो सर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये स्नेक वेनमस है या नॉन वेनमस है? क्योंकि जनरली सब स्नेक एक जैसे दिखते हैं,
अब कोबरा को इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि वो फन निकाल लेता है, लेकिन कोई कोई पानी के सांप ऐसे होते हैं कि वो जहरीले दिखते हैं, तो जनरल पब्लिक उसे कैसे आइडेंटिफाई करे? वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक आइडेंटिफाई सर्प मित्रों के अलावा जो ये फील्ड में काम करते हैं उसके अलावा कोई उसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सांप ऐसी चीज़ है वो सब एक जैसे दिखते हैं। आप लोग कोई भी लोगों को पूछ लीजिए वो बोलेंगे आपको काला था। हाँ बराबर। तो सबको पता है आइडेंटिफाई सर्प मित्र, और जो इस पे स्टडी कर रहे हैं जो ये फील्ड में वही लोग बता सकते हैं। बाकी कॉमन लोगों के लिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, सांप ऐसे सांप है आपके लिए, तो आपको उसमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके अपने को ऐसा बाइट होता है या कुछ होता है तो अपने को ना उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में लेना है, और सरकारी हॉस्पिटल में ही लेना है जहाँ 24 घंटे एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, ना कि उसको पहचान कौन सा है उसमें देखना। क्योंकि बहुत से बार ऐसा है कॉमन क्रेट और उल्फ स्नेक ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर है उनका फंक्शन, बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अब हम ना उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश ना करें। सांप अपने लिए सिर्फ सांप है, कोई भी सांप हो, अगर अपने साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो अपने को उसका जो आगे का ट्रीटमेंट है वो दवाखाने में ही करना पड़ेगा। सर कॉमन क्रेट कैसे दिखता है, आप थोड़ा अगर आइडेंट बता पाएंगे कि वो उसका लुक्स क्या है, क्या जैसे पट्टियाँ बने रहते हैं शायद उसके ऊपर? एग्जैक्टली कॉमन क्रेट ना एक ब्लैकिश कलर में आता है, जामुनी कलर का, और उसके ऊपर बैंड्स बने रहते हैं, आखिरी तक नहीं जाते, पूछ तक जाकर उसके सिमट जाते हैं। और जो उल्फ स्नेक होता है ना उसके थोड़े ब्रॉड रहते हैं, उसमें बैंड्स नहीं रहते हैं, उसमें ब्रॉड लाइंस रहती है। तो ये दोनों का पर दिखते दोनों सिमिलर है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन क्रेट और वो पहचानने में। बहुत से जिसको पढ़ाई है ना, जो सीख रहे हैं वो भी कंफ्यूज होता है, तो नॉर्मल पीपल तो होंगी स्वाभाविक। और कोबरा और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, चेकर्ड किलबैक जो पानी वाला है ना, वो भी कभी कभी ऐसा मुंह उठा लेता है, तो जनरली लोगों को लगता है वो भी कोबरा ही हो सकता है। तो वो भी सांप ऐसा मुंह उठा के ही चलता है कभी कभी, तो उससे क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आइडेंटिफाई नॉर्मल पीपल ने नहीं किया तो ही अच्छा है। फिर नागपुर में किस प्रकार के ज़्यादा सांप पाए जाते हैं वेनमस? नागपुर में हमें 3 प्रकार के वेनमस स्नेकलेट्स देखने को मिल जाते हैं। उसमें एक है रसल स्वाइपर, हाँ, एक स्पेक्टेकुलर कोबरा, और एक आता है कॉमन क्रेट। और एक बहुत ही मतलब रेयरली मिल जाती है वो प्रजाति, वाइपर की प्रजाति है, उसका नाम है सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर, बहुत रेयरली मिल जाता है ये 4 प्रकार के जो वेनमस स्नेकलेट्स है ये अपने नागपुर में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी स्नेकलेट्स है पूरे नॉन वेनमस है। अपने इधर एक और सांप मिलता है जो कोरल है, कोरल स्नेक, बहुत जहरीला है, पर उसका बाइट का अभी तक प्रमाण नहीं है। बाइट मतलब बहुत छोटा होता है, वेनमस है वो। कोरल और ब्लैक हेडेड ये दोनों सेम दिखते हैं, ब्लैक हेडेड नॉन वेनमस है, कोरल वेनमस है, पर वो इतना बारीक रहता है कि दिखता नहीं है, और जनरली उसका बाइट भी नहीं होता है, उसका मुंह उतना नहीं खुलता है। अपने आप फुरसे जैसे बताया, फुरसे जो होता है सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर, वो अपने इधर नहीं नागपुर में, पर नागपुर के आजू बाजू में सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर, उमरेड, मिहान के तरफ वहाँ पाया गया है, और उसका बाइट भी हुआ है। लोकल मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह चलता है अपने तरफ में, जैसे ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं कभी कभार, तो उसी में लटक के कभी कभार ये आ जाते हैं। और जैसे कि नीतीश सर ने बोला कि जो कोरल स्नेक है, कोरल स्लेंडर स्नेक बोलते हैं उसको, वेनमस स्पीशीज है। एक्चुअली वो अपने पास बहुत है सर, बट वो बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण वो कभी दिखाई नहीं देता है, और उसकी स्नेक बाइट के केसेस भी कभी आई नहीं है। लेकिन अगर उसने बाइट कर लिया तो खतरा बहुत है। एक्चुअली उसका जो मुंह रहता है ना, उसका मुंह बहुत ही बारीक रहा है, उसमें बाइट भी कर लिया अपने को समझेंगे, पता भी नहीं चलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो बाइट मार्क्स रहेंगे ना वो दिखेंगे, ब्लड भी नहीं निकलेगा, भाई एकदम छोटा रहता है, एकदम ही छोटा रहता है वो। सर रसल्स वाइपर का आपने बताया, हमारे जानकारी के हिसाब से रसल्स वाइपर सबसे ज़्यादा वेनमस स्नेक है, क्रेट के बाद शायद, क्रेट के बाद। एग्जैक्टली। तो उससे मैंने ये सुना है कि 5 फुट तक वो जंप मारता है बाइट करने की, तो ये कहाँ तक सच है ये? हाँ 5 फुट तक नहीं बोल सकते, पर उसका जंप करता है वो। जनरली क्या है वो, उसको जब वो काटने के लिए वो एस आकार बना देता है, एस, तो 2 फीट तक वो जाता है विदिन अ सेकंड रेट। हाँ फाइट करके। हाँ, अब मैंने एक बार उसका ट्रायल लिया था कि उसने जंप, मैंने देखा है उसको जंप करते जमीन से 3-4 फुट में याद था, तब उसने जंप किया एक बार, मैंने देखा है उसको लिटरली, बाकी देखा नहीं होगा, बाकी लोगों ने सिर्फ उसको एस करता है और ऐसा करता है, जंप नहीं करता है, पर मैंने उसको देखा है एक बार। और वो शायद काटने के पहले साइन देता है, कुकर की सीटी जैसी आवाज एस आकार बना लेता है, और कुकर की सीटी का आवाज़ जो देता है, मतलब वार्न करता है कि आप मेरे एरिया में आ गए हो तो आपको भी बच के रहना पड़ेगा। कोबरा और क्रेट
ये ना थोड़े डेंजर स्नेक माने जाते हैं। वाइपर की भी बहुत डेथ होती है, ओके। गाँव में ज़्यादा होती है, क्योंकि गाँव में अभी भी एमपी साइड से जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें अभी भी अंधश्रद्धा है। वो अभी भी लोग सांप काटने के बाद मंदिर में ही जाते हैं, दवा खाना पहले प्रिपेयर नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि तब तक उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। और वाइपर का ऐसा है कि वाइपर हीमोटॉक्सिक है, हिमोटॉक्स। उसको मेडिकल लैंग्वेज में वस्कुलर टॉक्सिक भी बोला जाता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल पे काम करता है। तो आपने देखा होगा कि सांप काटने के बाद सड़ता है बोलते हैं, तो वो गैंग्रीन होता है, सेल्यूलाइटिस होकर उसको गैंग्रीन में कन्वर्ट होता है। इसलिए बहुत सी बार उसको सड़ने जो बोलते हैं अपन सड़ता है, तो वो सांप में होता है। और उसके बाद उसमें दूसरा जो असर है वो किडनी पे मेजर असर होता है। तो किडनी पे असर होने के कारण डेथ होती है, पर उसमें थोड़ा टाइम लेता है। पर जो मेनली जो सांप है, जो कोबरा और क्रेट है, उतना ही रोल रसेल वाइपर का भी है। अगर टाइम पे इलाज नहीं मिला रसेल वाइपर में तो उसमें भी डेथ होती है। सर पाइथन और रसल वाइपर सिमिलर दिखते हैं, जैसा फोटोज में दिखाया हाँ। देखा है हमने, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत ही सिमिलर दिखते हैं दोनों, और पाइथन शायद नॉन वेनमस है। सबसे फर्स्ट थिंग है कि जो रसल स्वाइपर रहता है उसकी एवरेज लेंथ है 5 से लेके 6 फीट तक। 6 फीट तक, राइट। बराबर। और उसमें एक चेन बनी रहती है मुंह के पास से लेके और डेड एंड तक, मतलब टेल तक, मतलब जहाँ से टेल की लिंक चालू होती है वहाँ से वहाँ तक एक चेन बनी रहती है, जैसे ऐसे सर्कल्स वाली चेन रहेगी। राइट। उसका जो मुंह का शेप रहेगा वो ट्रायंगुलर रहेगा, ऐसे ट्रायंगुलर शेप रहता है। और पाइथन में ऐसा रहता है, थोड़ा सा उसका जो मुंह रहता है स्ट्रेट में आएगा एंड देन वहाँ से कर्व चालू हो जाएगा उसका, उसकी बाद में बॉडी मोटी होती चली जाएगी और वो ह्यूज दिखता है थोड़ा सा रसल स्वाइपर से। और उसमें जो मतलब जो स्पॉट्स आएंगे वो मतलब वो कैसे भी मतलब आड़े टेढ़े स्पॉट्स आएंगे उसके ऊपर। बट जो रसल स्वाइपर में जो स्पॉट्स दिए गए ना, एक पर्टिकुलर स्पॉट्स है, जैसे डायमंड का शेप बना है, बस यही डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में। जैसे उसमें आड़े टेढ़े धब्बे है, इसमें एक पर्टिकुलर चेन बनी है, ये डिफरेंस बिटवीन। और एक सांप है जो रसेल वाइपर जैसे दिखता है, वो है कॉमन सैंड बोआ, जो मिट्टी के अंदर ही ज़्यादा अपना वास्तव्य रखता है, बाहर भी रहता है। उसमें भी लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि अजगर है, और वो भी सिमिलर ही दिखता है। ये तीनों सांप, अगर ये तीनों सांप बोआ प्रजाति के हैं, तो इससे क्या होता है, ये तीनों का ना स्ट्रक्चर सेम ही है। पाइथन का जब छोटा हाइट रहता है ना, तब वो उसी के जैसा दिखता है, वाइपर जैसा, पर वो दोनों का बहुत डिफरेंस है। इसका जो फेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है, तो इजीली है पहचानना। और इसका बॉडी भी थोड़ा रफ रहता है वाइपर का, और वो आवाज़ भी करता है, और ये पाइथन आवाज़ नहीं करता है, तो इसकी वजह से इसको पहचानने में आसानी है। पर मैंने आपको जैसे बोला कि कॉमन लोग इसमें ना ही रहे तो अच्छा है। अगर किसी को इसकी स्टडी है तो ही ये करे, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं, ऐसे भी लोग देखा है मैंने कि अरे भैया मैंने ना पाइथन पकड़ा है और उसको काटा भी है, पाइथन है पाइथन है। मैं खुद मेओ में गया वैसा एक पेशेंट देखने, जब मैंने फ़ोटो देखा था तो वो रसेल वाइपर था। ऐसे बहुत से लोग आए मेरे पास जो भैया हमने पाइथन पकड़ा है, पाइथन पकड़ा है, पर वो पाइथन नहीं रहता है, वो रसेल वाइपर रहता है। अभी आपने सैंड बोआ बोला है, तो ऐसी एक रेड सैंड बोआ करके भी एक स्नेक है, जो बोलते हैं कि उसे 2 मुंह रहते हैं। एग्जैक्टली। तो उसकी क्या सच्चाई है? वो मार्केट में 1.5 करोड़ का बिकता है, सब बोला जाता है। तो पैसे कौन देता है आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया, पहली बात तो। और रेड सैंड बोआ ये लोगों ने ना वो ब्लैक मैजिक जो बोला, अंधश्रद्धा जो बोला है, उसी के लिए यूज़ किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और उसका एक्चुअली उसको 2 मुँह नहीं रहते, उसका जो टेल रहता है ना वो मुँह जैसा दिखता है, पर मुँह नहीं रहता है। वो लोग बोलते हैं कि दोनों साइड से चलता है, 6 महीने इधर 6 महीने उधर, वैसा कुछ भी नहीं होता है, उसको एक ही मुँह रहता है। पर उसका जो पूँछ है तो उस टाइप दिखता है, बाकी वो एकदम नॉर्मल अभी रेयर हो गया है, इसी के चक्कर में अभी मिलता नहीं है देखने को, एकदम रेयर स्नेक बोला जाता है उसको। एक्चुअली वो ना एक सैंडी सॉइल में पाया जाने वाला स्नेकलेट है। ओके। हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि उसके मुंह की शेप का टेल रहता है, इसमें उसको डबल इंजन भी कहा जाता है ब्लैक मार्केट में। एंड उसका जो यूज़ है ब्लैक मार्केट में, मैंने ऐसे सुना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पीपल जो मुझे क्वेश्चंस करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इसका यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से मतलब जनरेट होता है, एंड देन प्रिंटिंग के लिए भी काम आता है। ऐसे सारे अफवाह हैं, मिथ्स है उसके बारे में। मिस है, बाकी कुछ। तो सर अगर किसी को सांप काट ले वेनमस, तो सबसे पहली स्टेप उसे क्या लेनी चाहिए? अगर आपको वेनमस स्नेक काटता है ना, तो वेनमस स्नेक में ना ऐसा होता है कि अपने को कभी कभी ना सिम्टम्स जल्दी दिखते हैं, और किसी में लेट सिम्टम्स आते हैं। ऐसा है कि जो आपको मैंने क्रेट स्नेक बताया है वो कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला माना गया है। उसका ऐसा है कि उसका जो सिम्टम्स का टाइम है ना वो 4 घंटे 6 घंटे तक का भी है,
कभी कभी वाइकोवर का भी लेट सिम्टम्स आता है। पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी को सांप काटता है तो अपने को ना दवा खाना ही प्रेफर करना है, क्योंकि उतना अपने को टाइम मिल जाएगा और वहाँ पर अगर अपने को जल्दी सिम्टम्स आए तो उस तरह से वो लोग टैकल भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया था, लास्ट ईयर की बात है, रात को 3 बजे पत्नी को सांप काटा, इसलिए पति उसको दवाखाना में लेके आया था। फिर मेरे को 7:30 बजे कॉल आया कि इसकी तबीयत बिगड़ी। तब मैंने उन लोगों को बोला था बीवी को छोड़ दो, इसको एडमिट करो। उसको आधे घंटे में वेंटिलेटर लग गया था। मतलब उसको सिम्टम्स ही 5 घंटे बाद आए थे और उनको कॉमन ग्रेड काटा था दोनों को। पत्नी को पता नहीं चला, जैसे आपको पता है एकदम बारीक काटता है, उसको जब पता चला, इसको भी जब सिम्टम्स आना चालू है, तो ये अच्छा हुआ कि वो हॉस्पिटल में मौजूद था, तो उसका इलाज भी तुरंत हुआ और अभी दोनों भी अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे जनरली आपने बोला कि वाइपर जब काटता है ना तो थोड़ा ब्लीडिंग होता है। वाइपर काटने के बाद थोड़ा लगता है अपने को, थोड़ा हार्ड ब्लीडिंग होता है। हाँ, नॉन वेनमस में भी ब्लीडिंग होता है, पर वाइपर काटने के बाद ब्लीडिंग, वहाँ पे थोड़ा जलन होता है, स्वेलिंग आता है। पर किसी किसी को अभी स्वेलिंग नहीं आई। कभी कभी स्क्रैच बाइट होता है। स्क्रैच बाइट यानी वेनम एकदम कम मात्रा में। किसी किसी को ड्राई बाइट भी होता है। ड्राई बाइट मतलब वेनम ही इंजेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल ही है। जब अपन वहाँ पर रहेंगे तो ही अपनी जान बच सकती है, अन्यथा मैंने बहुत बार देखा है इतने केसेस आते हैं स्नेक बाइट की कि लोग जो मंदिर में जाते हैं ना वो बचते नहीं है। आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपको ऐसा दिखता है तो आप कंप्लेंट करिए उसकी वाली, क्योंकि वो लोग इनडायरेक्टली लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी रात को मेरे पास रात को सुबह के टाइम में 2:30 बजे फ़ोन आया था, गोंदिया से फ़ोन आया था, एक स्नेक बाइट हुआ है, क्रेट बाइट हुआ है करके, और ये औरत को 1 घंटा हो गया है क्रेट बाइट होकर, और वो लोग ना वो मंदिर में बैठे हैं एक जन के पास, आयुर्वेदिक वाले के पास। मैंने उसको बोला तुरंत तू वहाँ से उसको निकाल ले और दवाखाने में निकाल, पर वो लोग माने नहीं। आखिरी में बहुत टाइम हुआ, पर अभी भंडारा में एडमिट है वो लेडी। पर ठीक है, वो हो सकती रिकवर, पर उसको बहुत टाइम हो जाने की वजह से उसका चांसेस भी घट गया है। वो लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंचते थे तो उनका अभी जो उनके ऊपर ये आई है ना वो नहीं होता था और उसकी जान इजीली बचाई जा सकती थी। उसके बॉडी में वेनम कितना इंजेक्ट हुआ है, उसके बॉडी के कितने पार्ट डैमेज हुए हैं, ये तो अभी जैसे जैसे उसका एंटी स्नेक वेनम भी तुरंत काम करता नहीं है, क्योंकि वेनम जो है ना उसी से एंटी स्नेक वेनम बनाया जाता है। मैंने जैसे आपको पता है कि अपने पास 4 सांप मिलते हैं, कोबरा, वाइपर, सॉस्केल वाइपर और क्रेट। इन्हीं चारों के वेनम के ऊपर से एंटी स्नेक वेनम बनता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अपने बॉडी में पहली वेनम गया है और उसके ऊपर से एंटी स्नेक वेनम मिल गया है, तो उसका रिएक्शन रहता है बॉडी में। और जैसे आपने देखा होगा अपने आप पॉलीवैलेंट ASV यूज़ किया जाता है। पॉलीवैलेंट यानी सब सांपों को, 4 सांपों को, मेनली 4 सांपों को मिला के उससे ASV बनाई जाती है। मात्र बाहर देशों में ऐसा देखा है कि वहाँ पे मोनोवैलेंट ASV पाया जाता है। मोनोवैलेंट यानी कोबरा ने काटा है ना, उसी की ASV दी जाती है, उससे वहाँ का डेथ का रेशो भी कम है। अपने यहाँ का जो ASV है वो भी काम करता है, 100% काम करता है, पर कितने मात्रा में अपने बॉडी में वेनम गया है उसके ऊपर से वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है अपने इधर। पॉलीवैलेंट वेनम का भी यूज़ करने का मतलब एक बहुत ऐसा अंदाज उनका ऐसा है कि अपनी तरफ जो डॉक्टर्स है, एक्चुअली ये एक इमरजेंसी केस हो गई, राइट? तो अपने यहाँ पे जो डॉक्टर्स है ना उनको भी पता नहीं रहेगा कि ये कौन सी स्नेक बाइट है, राइट? इसलिए यहाँ पे पॉलीवैलेंट यूज़ किया जा रहा है, बराबर? मतलब रिकवर तो हो ही जाएगा, बाद में जो गैंग्रीन होंगी तो उसके ऊपर भी मतलब अपन कुछ कर सकते हैं। बट जो मोनोवैलेंट सर ने बोला है वो एक पर्टिकुलर स्नेक के ऊपर बना है, राइट? तो इसलिए मतलब वहाँ पे इजीली पता चल जाता है आपको, इसलिए रेशो कम है वहाँ रेशो कम है। तो सर हम नहीं रख सकते कि एंटी वेनम स्नेक जो जैसे मैंने देखा था कि हम खुद खरीद के रख सकते हैं, और कुछ हुआ कहीं जैसे हम जंगल में हैं, हॉस्पिटल पास में नहीं है तो ले लिया वहीं पे, ऐसा कुछ? ले ही नहीं सकते आप। आपने ASV रख भी लिया तो ASV का एक प्रोटोकॉल होता है देने का। वो ASV कितने मात्रा में, मतलब जो NH लगाए जाते हैं अपने को सलाइन में डाल के दिया जाता है, वो उनका एक पर्टिकुलर सेट होता है देने का। अपन ऐसा एंटी स्नेक वेनम लिया, वो पाउडर फॉर्म में होता है एंटी स्नेक वेनम, ऐसा उसको लेकर ऐसा लगा नहीं सकते अपन, उसका भी एक प्रोसेस रहता है। वो प्रोसेस होने के बाद ही, अगर आपको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गया है जैसे कोबरा और क्रेट में
1-2 घंटे बाद क्रिटिकल होता है तो उसके लिए वेंटी लगता है, वेंटिलेटर पर देने के बाद उसको दिया जाता है। ऐसे बहुत सी प्रोसेस होती है। ऐसा मतलब अपने एएसवी अपने पास रख लिया, सांप काटा और ले लिया, तो वैसा होता नहीं है। उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, उसी के हिसाब से डॉक्टर्स को करना पड़ता है। सर एक एंटी स्नेक वेनम के अलावा भी अगर कोई एलोपैथिक होम्योपैथिक दवाई आती है क्या स्नेक से बचने के लिए बाइट के बाद? इस पर कोई दवाई काम नहीं करती, आयुर्वेदिक नहीं करती, एलोपैथिक नहीं करती। स्नेक वेनम आपके बॉडी में गया तो आपको एंटी स्नेक वेनम ही उस पर काम करेगा। हम लोग अभी देखते हैं कि नाजा 200 करके बहुत मैसेज वायरल होते हैं। अभी जैसे बरसात चालू हुई ना, वो मैसेज वायरल होता है कि नाजा 200 एलोपैथिक दवाई है, उसका 2 बूंद 10-10 मिनट के अंतर से लो, आपको कुछ नहीं होगा। पर इसका प्रमाण नहीं है, ना इसका प्रमाण WHO ने दिया है। इसने अभी खुद कोई भी वो मैसेज लेता है और अपने ऐसा है कि सोशल मीडिया किसी को भी वायरल कर देता है, तो उस वजह से भी लोगों की बहुत जान जाती है। तो इस माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि नाजा 200 ऐसा कोई उसका प्रमाण नहीं मिला है अभी तक इस दवाई का कि इसके रखने से, मुंह पर रखने से आपकी जान बच सकती है। आपको एंटी स्नेक वेनम ही लेना पड़ेगा और वो दवाखाने में ही मिलेगा। जब तक सांप के ऊपर एंटी स्नेक वेनम नहीं आपका लिया जाएगा तब तक आपकी जान नहीं बच सकती। कोई आयुर्वेदिक, कोई होम्योपैथिक, कोई एलोपैथिक इस पर काम नहीं करती। WHO ने उसको अभी तक किसी को प्रूव नहीं किया है इसके ऊपर। सिर्फ मात्र एंटी स्नेक वेनम जो अपने पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम है वही इस पर कारगर है। और जो भी लोग दवाखाने में काटने के बाद तुरंत आते हैं उसका बचने का रेशो भी ना 100% बताया जा सकता है, 100%। हाँ, जो लोग हैं कि सांप काटने के बाद 1-2 घंटा पहले जादू टोना मंत्र भाई ये करते हैं, उसके ही जान को थोड़ा खतरा हो सकता है। अन्यथा जो काटने के बाद डायरेक्ट हम दवाखाने में अगर आते हैं तो आपकी जान बचा ही सकते हैं। और इस माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा मैं कि जब अपने को सांप काटता है ना, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, तो ये भी एक पैनिक हो जाते हैं। एक रॉन्ग वे है। घबरा जाने से क्या होता है कि अपना ब्लड प्रेशर हाई होता है, उससे भी अपने को प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद टॉर्निकेट बांधा जाता है बहुत जोर से। अपने जहाँ काटा है ना, पहले तो चल रहा है वो एरिया में अपन बहुत जोर से बांधते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपने एक देखा होगा कि वाइपर प्रजाति का जो है ना वो ब्लड वेसल से काम करता है। ब्लड में से उसका वेनम अपने बॉडी में इंजेक्ट होता है। मात्र कोबरा और क्रेट का उसके साथ संपर्क नहीं होता है। जब हम बांधते हैं ना, जब आप एक देखोगे कि ऐसा नल का पाइप रहेगा, उसको अपन दबा देंगे, उसका पानी पूरा भर जाएगा। अगर जो छोड़ेगा ना फोर्स से जाएगा, उसका ऐसा है। मौत भी हुई इससे जब अपन टॉर्निकेट ज़्यादा बांधते हैं। और जब बिना इससे कोई खोल भी लेता है ना, कभी कभी डॉक्टर भी खोल लेते हैं, तो इससे क्या होता है एकदम फ्लो ना इसका बढ़ जाता है। फ्लो के साथ भी डेथ हुई है और ये प्रूव है। मैंने ये एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें बताया गया है कि हम जब ऐसा एकदम बांधते हैं टॉर्निकेट जोर से और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने से भी डेथ होती है, उससे भी गैंगरिंग होता है। उसका भी बांधने का एक प्रोसेस रहता है। ये सिर्फ एक मानसिक आधार के लिए बोला जा सकता है। आप उसको एक पेन या लकड़ी और उसको एक नॉर्मल वे से बांधना पड़ता है और उसको 10-10 मिनट से निकाल के बांधना पड़ता है। अपन एक बार के बांध लिया और उसके बाद बहुत से लोग ये भी कर्ज भी मारते हैं अपने हाथ को कि अपना ये निकल जाए, वहाँ से वेनम निकल जाए। वेनम नहीं निकलता, पलक झपकने तक वो आपके बॉडी में इंटर होता रहेगा। आप कितना पूरा हाथ भी काट लोगे फिर भी वो कुछ नहीं होने वाला है। पर काटते काटते एक अगर आपका जो वेन्स है वो कट गया ना, ज़्यादा ब्लड फ्लो होने से आपकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए बेटर वे है कि एकदम शांत रहे और 100% अपने मेडिकल में इलाज है। सरकारी हॉस्पिटल में 100% इलाज है, सबकी जान बच सकती है। मात्र एक करना है हमको, सांप काटने के बाद सिर्फ दवाखाना प्रेफर करना है, इससे बचाया जा सकता है। सर एक फाइनल मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि सांपों से कैसे बचा जाए। सांपों से बचने के लिए मैंने वीडियो में भी बताया कि अपने को उसके पास नहीं जाना है और उसके बाद हो सके तो उससे दूरी मेंटेन करना है। अगर किसी को बाई चांस आपके नज़दीकी किसी को भी सांप काटता है ना, तो बिना देरी के हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल के सिवा सांप के ऊपर कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए जैसे भी अपने को सांप काटता है तो आप हॉस्पिटल में जाइए। और दूसरा कोई है और अपने को दिख रहा है तो सांप का फ़ोटो ले लीजिए। इन केस पॉसिबल हो तो, अगर मैंने बोला कि सांप का फ़ोटो लीजिए तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर पॉसिबल हो तो ही फ़ोटो निकालिए, अन्यथा हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको अगर सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर को क्लियर बताइए, उससे आपका इलाज किया जाएगा। और इसी के साथ यही भी कहना चाहूँगा, डरना नहीं है हमें। डर से भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए जैसे भी होता है अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए और उसका इलाज करवा लीजिए, आपकी जान बच सकती है।
तो ये थे वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के नीतीश भांडकर और आकाश शेट्टी सर। इन्होंने आज हमें कुछ यूनिक तरीके बताए हैं कि सांपों से आप कैसे बच सकते हो, और अगर आपके घर पे सांप निकल जाए तो आप खुद और अपने परिवार को कैसे उनसे सेफ रख सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एंड फॉलो यूसीएन फॉर मोर सच कंटेंट।